गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक जो फंक्शन हैं जो कि आपने सीखे थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जैसे कि हम बात करते हैं साइन एक्स, इसकी बच्चों मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ओके, इसी तरह से cos x -1 1, tan x -∞ to +∞, cot x -∞ to +∞। ओके, और sec x आइदर -1 और sec x >= 1। ठीक है, ये इनकी बच्चों रेंज होती हैं। इसी तरह से cosec x आइदर >= 1 और <= -1। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इनकी आपको रेंज याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, इनको हम प्रूव भी करते हैं और शायद मैंने पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको इनके प्रूफ भी बताए थे। ओके, तो ये आप लोग अच्छी तरह याद रखिएगा इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है f(x), a sin x प्लस b cos x। ठीक है, इसका इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए किस तरह से फाइंड, यानी कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ f(x). ठीक है, फंक्शन x के टर्म में भी हो सकता है, थीटा के टर्म में भी हो सकता है। ओके, डजेंट मैटर। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फंक्शन which is given sin x, which is given by sin x plus a sin x plus b cos x। ओके, इस तरह से अब हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, ध्यान से समझिएगा। एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें बेस को a कंसीडर कर लो, ठीक है, और परपेंडिकुलर को b। तो बताओ बच्चों हाइपोटेन्यूस कितना आएगा। ये a और b क्यों कंसीडर किए, एक्चुअल में साइन और कॉस के जो कॉफिशिएंट होते हैं उनको परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ट्रायंगल का ये वाला एंगल को अल्फा मान लिया। अब बताओ कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, a/√a² प्लस b²। ठीक है, इसी तरह से साइन अल्फा कितना हो जाएगा, b/√a² प्लस b²। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर एक काम करना है आपको। √a² प्लस b² का मल्टीप्लाई करेंगे और √a² प्लस b² का डिवाइड लगा देंगे। साइन एक्स प्लस b/√a² प्लस b² cos x। ओके, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, अब √a² प्लस b² को एज इट इज लिखा, a/√a² प्लस b², दिस कैन बी रिटन cos अल्फा, ओके, into sin x plus this can be written as sin alpha into cos x। and you know well, sin x cos alpha plus cos x sin alpha, this is the formula of sin x plus alpha। ओके,
अब देखिए ध्यान से, ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एफ एक्स, this the value of fx is only depend on the value of sin x plus alpha. Okay, and you know well sin x plus alpha, the maximum minimum and maximum value of sin x plus alpha, साइन फंक्शन की ऑलवेज मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू होती हैं बच्चों, वो -1 और 1 के बीच में लाई करती हैं. ओके, अगर हम पूरे इन इक्वेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की का मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन कुछ इस तरह से बनकर आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, चलिए, और दिस इज़ द फंक्शन एफ एक्स. तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, यानी कि एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो हमेशा बड़ी या बराबर रहेगी, और प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर या उससे छोटी, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगी ऑलवेज. अब यही वैल्यू फंक्शन की रेंज है, और हमारा जो फंक्शन था वो क्या था बच्चों, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. यानी कि अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ये रहेंगी, माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इस बात को बच्चों याद रखना है अच्छी तरह से. ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ तो आपको ये अप्लाई करना अच्छी तरह से आ जाएगा. ये मैं आपको पिक इसकी सेंड करके भेज दूंगा. ओके, और अभी आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा. सबसे पहले ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. इनके कॉफिशिएंट ए और बी दे रखे हैं. एक ट्रायंगल बना लिया जो कि इनके कॉफिशिएंट हैं. साइन के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको बेस माना, कॉस के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया, एंगल को अल्फा, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड को अंदर पहुंचा देंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा की, ये वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा की, कॉस अल्फा साइन एक्स, साइन अल्फा कॉस एक्स. दिस कैन बी रिटन एज द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा. ओके, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा. एंड यू नो वेल साइन एक्स प्लस अल्फा इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1. ओके, एंड मल्टीप्लाई in this equation by under root a square plus b square, then this function is always lie between under root minus के under root a square plus b square and under root a square plus b square. Okay, and this is also called the range of the function. Okay, और फंक्शन आपका क्या था, ये वाला a sin x plus b cos x. ओके बच्चों, चलिए, तो उम्मीद है कि आपके ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. अब इसके कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए. इसको अच्छी तरह देखिएगा बच्चों वीडियो को. ओके, और क्वेश्चंस भी लगाइएगा. चलिए, इसका मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा के दिखा देता हूँ किस तरह से करना है, फिर आप लोग अपने आप कर पाओगे आसानी से. ठीक है, चलिए, जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum value of 7 cos theta plus 24 sin theta. बच्चों, अब आपको वो सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको प्रूव कराया है. इसमें आपको सिर्फ ए और बी, इनके जो कॉफिशिएंट हैं, किसी को भी ए और बी मान लो, डजन मैटर. ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा सेम निकलेगा. तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो मैंने आपको बताई थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 25. ठीक है, 49 एंड
576 625। ओके चल, तो इस तरह से। अच्छा, मिनिमम वैल्यू बच्चों जो होगी वो इतनी ही होगी बट नेगेटिव। अरे समझ में आया आपको या नहीं, बताओ ज़रा, समझ में आया? ठीक, आपको क्या करना है, बस ओनली √a² + b² ये याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड देख लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज of the following expression. The following expression. And what is the expressions? First expression is given by 3 cos theta plus 5 sin theta minus pi by 6, and the second expression is given by 4 sin theta minus 3 cos theta plus 7। ओके, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या दिया हुआ है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं और इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो देख लीजिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट इसको आप एफ थीटा कंसीडर कर लीजिए। ओके, ये बच्चों हम अपने पास से लिख लेते हैं एफ थीटा। ओके, वैसे आप लोग डरिएगा नहीं, आप मानो या मत मानो, ठीक है, डजंट मैटर। आपके पास ये एक्सप्रेशन है और इसके एक्सप्रेशन को डिनोट करने के लिए एफ थीटा रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या करना है, देखिए मैंने आपको जो एक्सप्रेशन बताया था वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था, a sin x + b cos x। ध्यान से देखिए, साइन और कॉस के एंगल x और x दोनों सेम हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ पर अब इधर आ जाइए, क्या यहाँ पर कॉस और साइन के एंगल सेम हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, देखिए एंगल को सेम तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है ऊपर √a² + b² नेगेटिव और पॉजिटिव, वो तभी अप्लाई हो पाएगा जब साइन और कॉस के एंगल सेम होना चाहिए। तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये जो साइन थीटा माइनस pi/6 है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि इसका एक्सप्रेशन खोल लीजिए। ओके, हाँ, उसके बाद फिर आप सॉल्व करिएगा, देखते हैं क्या होता है। 3 cos थीटा + 5 sin a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए। अरे sin a - b का फॉर्मूला तो याद होगा सभी को, एक बार रिवाइज करिए। sin a cos b - cos a sin b, sin a cos b - cos a sin b। अरे याद है या नहीं? ओके, 3 cos थीटा, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 5 sin थीटा cos pi/6, 6 pi/6 का मतलब 30 डिग्री, इट मीन्स √3/2 माइनस cos थीटा 5 cos थीटा sin pi/6, इट मीन्स 1/2, ठीक है। चलो देखिए, माइनस के 5 cos थीटा 1/2 यानी कि माइनस के 5/2 cos थीटा, ये प्लस के 3 cos थीटा है। तो यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1/2 cos थीटा
प्लस 5√3/2 साइन थीटा। अब बताओ बच्चों, क्या साइन और कॉस के एंगल सेम आए या नहीं? आ गए। अब आपको क्या करना है, कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। पहले आप √a² b + b² निकाल दीजिए, ठीक है। अंडर रूट के अंदर a² का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस b² का मतलब 5√3/2 का होल स्क्वायर। जब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 25 यानी कि 75/4, ठीक है। ओके है, ठीक। 76/4, ओके। इट मीन्स अंडर रूट के अंदर 19। ओके, तो एफ थीटा की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताई थी, मिनिमम अंडर रूट के अंदर a² + b² और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट के अंदर a² + b², यानी कि मिनिमम वैल्यू नेगेटिव और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव। तो इस तरह से एफ थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों -√19 से +√19 तक होती है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका तरीका होता है। तो मिनिमम वैल्यू -√19, मैक्सिमम वैल्यू +√19। अरे समझ में आया आपके या नहीं? आ गया, शाबाश। इसका सेकंड पार्ट आपका ये दे रखा है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पेज पलटने के बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। 4 sin थीटा -3 cos थीटा +7, 4 sin थीटा -3 cos थीटा +7, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्वेश्चन को। अब मैं इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करूँगा, ओके। सेकंड पार्ट बताओ, 4 sin थीटा -3 cos थीटा +7। अरे यही क्वेश्चन है, शाबाश। तो इस फंक्शन को आप एक काम करिए, थीटा कंसीडर कर लीजिए। 4 sin थीटा -3 cos थीटा +7, ओके। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हल्का सा माइनर चेंज किया है। माइनर चेंज ये किया है कि जो एक्सप्रेशन है यहाँ तक तो मैंने आपको करा ही दिया है, इसमें +7 और आ गया, यानी कांस्टेंट वैल्यू और ऐड हो गई। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इतने वाले पार्ट का कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। क्या होगी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, देख लीजिए ध्यान से। पहले √a² + b² निकाल लीजिए। कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5। इट मीन्स 4 sin थीटा -3 cos थीटा की वैल्यू मिनिमम -5, मैक्सिमम 5। इसमें 7 ऐड कर दीजिए, -5 + 7, 4 sin थीटा -3 cos थीटा +7 और 5 + 7, ओके, ठीक। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा बच्चों 2 और ये हो जाएगा एफ थीटा और ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12। तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी आई, 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई बच्चों, 12। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। अब आप लोग क्या करना है आपको, अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, वो आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट आए वो आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करा दूँगा, ठीक है। तो आज का आपका ये सेकंड एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस लगाना है, और जो भी इसके डाउट होंगे तो आपको वो सॉल्व करके मुझे दिखाना है, ठीक है। और होमवर्क ज़रूर करिएगा, ओके। और कल मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, यानी कि चैप्टर नंबर 8, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की।
अगला चैप्टर स्टार्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू बच्चों।